हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आरती और आज हम जा रहे हैं एक खूबसूरत यात्रा पर। वहां के खास नज़ारे, लोकल खाना और एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो हम निकल रहे हैं हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम से ऋषिकेश के लिए। जी हाँ, आप सबने सही सुना। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश की संध्या आरती देखने। हमने ऋषिकेश के लिए सफ़र शुरू किया, लेकिन रास्ते में हड़की पौड़ी भी दिखी, जहाँ हरिद्वार की हलचल और गंगा की पवित्रता दोनों का संगम देखने को मिला। जैसे जैसे ऋषिकेश करीब आया, ट्रैफिक बढ़ता गया, लेकिन उत्साह भी उतना ही बढ़ता गया। पौड़ी हरिद्वार में गंगा नदी का पवित्र घाट है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की कृपा से गंगा धरती पर आई थी। रोज शाम को यहाँ भव्य गंगा आरती होती है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। ऋषिकेश करीब 25 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से 45 से 50 मिनट्स में पहुँचा जा सकता है, लेकिन ट्रैफिक हो तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। ऋषिकेश पहुंच गए हैं और पार्किंग में गाड़ी को लगा दी है। यहाँ पर हमने अपनी कार को पार्किंग में सुरक्षित खड़ा कर दिया। वहाँ से हम ऑटो लेने के लिए बाहर निकल गए। यहाँ पर पेमेंट किया गया, उसके बाद भैया से हमने पर्ची ली और पर्ची लेकर यहाँ से बाहर रोड की ओर हम निकल गए। यहाँ से हम ऑटो बुक किए और चल पड़े लक्ष्मण झूला की ओर। यहाँ मैं हूँ, आंटी खन्ना भैया की मम्मी है, ये खन्ना भैया हैं, उनके दोस्त और बाबू। तो भैया ना खन्ना भैया को बार बार चिढ़ा रहे थे। वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं कैमरा में आना या फ़ोटो क्लिक करवाना। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक और हलचल था। और मजा आएगी ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला की ओर बढ़ते हुए हमने छोटी छोटी दुकानें देखी, जहां खूबसूरत कपड़े, हैंडीक्राफ्ट और लाजवाब स्ट्रीट फूड थे। घाटों के किनारे रौनक थी, गंगा का शीतल प्रभाव और चारों तरफ मंत्रों की गूंज एक अलग ही अनुभव था। लक्ष्मण झूला सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है। यह ऋषिकेश आने वाले हर यात्री के लिए एक अद्भुत अनुभव है। अब नया पुल बन रहा है, लेकिन इस ऐतिहासिक झूला पुल की यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। पुल को बनाने का मकसद भगवान लक्ष्मण के बहादुरी भरे कारनामे को सम्मानित करना था। यह पुल 284 फुट लंबा था और लटकता हुआ था। साल 1889 तक इसका इस्तेमाल गाँव के बीच आना जाने के लिए किया जाता था। साल 1924 में आई बाढ़ में इस पुल को बहुत नुकसान पहुंचा था। साल 1939 में इस पुल को लोहे के पुल में बदल दिया गया। यह पुल गंगा नदी के दो किनारों को जोड़ता है। इस पुल के दोनों ओर मंदिर है, जिनमें तपोवन में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर भी शामिल है। ऋषिकेश में बहने वाली गंगा की धारा तेज और साफ होती है। पहाड़ों से उतरती यह नदी यहाँ आकर एक अलग ही शांत और दिव्य रूप धारण कर लेती है। इसकी लहरें जब हवा के साथ हिलोरी मारती है, तो ऐसा लगता है जैसे माँ गंगा स्वयं आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। संध्या के समय जब सूर्य पश्चिम की ओर ढलने लगता है, तो लक्ष्मण झूला और गंगा के किनारे का दृश्य स्वर्ग से कम नहीं लगता। आखिरकार हम वहां पहुंचे, जहां गंगा आरती होती है। नंगे पांव, श्रद्धा से भरे दिल और आँखों के सामने दिव्य नज़ारा। शंख
घंटियों की आवाज़, दीपों की जगमगाहट और गंगा की लहरों पर तैरते श्रद्धालु भावनाओं में डूबे हुए। यह सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति है। ऋषिकेश की शाम की आरती का जादू आपको भी इस ब्लॉग में महसूस होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताइए कि अगली यात्रा हम कहाँ करें। भारत की संस्कृति का यह पावन प्रवाह सदैव निरंतरता से चलता रहा है, चलता रहेगा। मुझे आश्चर्य हुआ देखकर वहां पर 67 करोड़ लोग, ऑलमोस्ट 607, इतने तो भारत में वोट डालने नहीं गए। वोटिंग भी इतने तो भारत में वोट डालने नहीं गए। पिछली बार का जो वोट, अभी यस्टरडे व्हेन आई वेंट टू मी ही सेड मैं अभी आईपीएस बनने का एग्जाम देख रहा हूँ और मुझे लगा चाहे कुछ भी हो जाए, कल मेरा और मेरी बहन का कुछ दूसरा एग्जाम था वो खत्म हुआ और मैंने निकलेंगे। ये तो धन्य हो भारत सरकार का और उत्तराखंड का 12,000 15,000 फुट पर नंगे पैर 4 लोग दफन हो गए, मृत्यु के शिकार हुए। समर्पित है ताकि जो कुशल हैं वो सकुशल होकर वापस लौटे और जो चले गए प्रभु उनको अपने चरणों में हम सब मिलकर मौन धारण करें। धूप और दीप की सुगंध, मंत्रों की गूंज और बहती गंगा की धारा, इस अलौकिक आरती ने मन और आत्मा को शांति से भर दिया। पूरी यात्रा और खूबसूरत नज़ारे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप भी हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए इस सफ़र का अनुभव करना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखें और इस नए सफ़र में मेरे साथ जुड़े। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। और कमेंट में बताएं आपने सबसे सुंदर आरती कहाँ देखी है।